प्रियंका कुमारा कत्ल केस का फैसला आ गया। 6 कातिलों को सजाए मौत, 7 को उम्र कैद, 76 मुजरिमों को 2-2 साल कैद की सजा सुना दी गई। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा को गुज़िश्ता बरस 30 दिसंबर को सियालकोट की फैक्ट्री में तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर मुश्तिल हुजूम ने बहिमाना अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाया। बदतरीन सफाकी का मुजाहरा करते हुए प्रियंका को मुर्दा हालत में घसीटते हुए वजीराबाद रोड पर ले जाया गया। लाश को सड़क पर रखकर आग लगा दी गई। पुलिस और कुछ दीगर अफराद बावजूद कोशिश के मुश्तिल हुजूम को तशद्दुद से ना रोक सके। मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान खान ने तोशा खाना से खरीदे गए तोहफे फरोख्त करने की तरदीद नहीं की। कहते हैं तोशा खाना की चीज़ें 50% कीमत अदा करके खरीदी। उन्हें एक सदर ने घर पर तोहफा दिया। उन्होंने वो तोहफा तोशा खाना भेजकर आधी कीमत अदा करके अपने पास रखा। अपनी बात की दलील में इमरान खान ने कहा कि फ़ौजियों को भी DHA में प्लॉट मिलते हैं, उनकी मर्जी, वो जो चाहें करें। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में दावा किया कि 3 तजावीज़ इस्टेब्लिशमेंट उनके पास लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम भी उनके पास इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, क्योंकि इन दोनों अपोजिशन जमातों से बातचीत तातुल का शिकार थी। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने तैनाती के लिए डेडलॉक ख़त्म किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आज़ाद बॉडी के जरिए होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माफियाज को NRO 2 मिल गया। शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये अपने अफसरान लगाकर मैच फिक्स करेंगे। ये कोशिश में है कि नवाज शरीफ के केस खत्म हों। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं। नून लीग की मरीम नवाज का इमरान खान की बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की, अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। आंखें खोल लो, तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों खत्म। अब हिसाब तो देना पड़ेगा। तोशा खाना 14 करोड़ की मालियत की चीजें 3 करोड़ के अंदर उन्होंने रिटेन की। आप खुद कमेटी बनाएं, 50% को 20% करें। ये तोशा खाना की चीजें 14 करोड़ की 3 करोड़ में जमा कराएं और उसके बाद उसको दोबारा 50% पे कर दें। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। आपको बतौर वजीर आजम ये तोहफे मिले थे और आपने इसके ऊपर अपनी दुकान लगा ली। तोशा खाना की चोरी सबके सामने आ गई है। इमरान खान को बतौर वजीर आजम तोहफे मिले थे। उन्होंने तोशा खाना से 14 करोड़ मालियत की चीजें 3 करोड़ में खरीदी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म दिया है। ममनुआ फंडिंग किसी ने ली है तो पार्टी और चेयरमैन को भी सजा मिलेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक 16 अकाउंट्स में भारतीय शहरी रोमेटा शेट्टी के अकाउंट से पैसे आए। यूके, भारत, फिनलैंड, नॉर्वे, कनाडा से तहरीक इंसाफ को पैसे आए। 349 कंपनीज और 88 इनफरादी लोगों के भेजे गए पैसे डिक्लेयर नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ को करोड़ों रुपए जाती अकाउंट्स में आते रहे। 2011 में 15 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। $70 लाख फॉरेन फंडिंग में डिक्लेयर नहीं है। इमरान खान की चोरी स्टेट बैंक ने दस्तावेजात से पकड़ी है। जब 10-15 हजार लोग जमा होकर अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू कर दें तो हम फैसले क्यों सुनाएं? अदालत सियासी बहस में क्यों शामिल हो? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा हमें कहा जाता है कि अस्कुद नोटिस लें। सुप्रीम कोर्ट अस्कुद नोटिस लेने का तरीकाकार तय कर चुकी है। आइन के मुहाफिज हैं। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। किसी को सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि पार्लिमानी जमहूरियत का दिफा करें। तवक्को करते हैं कि सियासी रहनुमा पब्लिक में अदालती फैसलों का दिफा कर सकें। आइन से इन्हिराफ आइन की खिलाफ वर्जी है, जो कोई छोटी बात नहीं। मेरे वजीर आजम बनने पर साबिक वजीर आजम को घबराहट है, लेकिन आवाम की घबराहट खत्म हो गई है। 55 रुपए के सस्ते हेलीकॉप्टर में दफ्तर आने वाले वजीर आजम और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आने वाले वज़रा को आवाम का एहसास होता तो 4 साल तो क्या 4 दिन भी मेट्रो मनसूबा ताख़ीर का शिकार ना होता। फंड्स मौजूद थे, सब कुछ था, लेकिन काम करने का अज़्म नहीं था। 4 साल जिस मनसूबे पर मौत की कैफियत तारी थी उसे 4 दिन में बहाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रमज़ान में मेट्रो में सफ़र मुफ्त करने का ऐलान।
कहा पीटीआई दौर में दिफाई अखराजात कौमी आमदन के बजाय कर्ज लेकर पूरे किए गए। चीन की नाज़िम उल उमूर को मुखातिब करके कहा कि केसीआर कराची के शहरियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। नाज़िम उल उमूर एनडीआरसी को केसीआर पर नज़रसानी के लिए इनकी दरख्वास्त भेजें। KCR public transport system for Karachi, and Chief Minister Sindh is with me. This would be a great contribution on the part of Chinese leadership and Chinese people to provide this wonderful transport system as they have done for Lahore. Kindly convey my request to Beijing, NDRC and Honorable our great leader President Xi to reconsider KCR for Karachi. नई हुकूमत बनी है, जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। मौलाना फजल रहमान का नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। कहा नई हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए है, हमें अब फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं तो जो नागुज़ीर हों तो इंतखाबी इस्लाहात कर लें। कौम की अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जिद्दोजहद की है। गैर ज़रूरी इल्तवा शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो, इस पर हम अपनी राय रखेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दायर केस गलती थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कार्रवाई गैर ज़रूरी समझते हैं। वज़ीर कानून ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुख्तलिफ फ्लैग्स और असासों पर ब्रीफ किया था। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि फ़राह खान के पास ओहदा था न वज़ारत, वो कैसे पैसे ले सकती हैं। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि एक दिन के डेटा के मुताबिक इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स 924 मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से जारी होते हैं, जिनमें एक्टिव अकाउंट 709 हैं। उनमें से 177 अकाउंट्स को 33 लोग चला रहे हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। बाकी 532 अकाउंट्स बोट्स हैं। रियासत के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले अकाउंट्स में से 75% बोट्स हैं। ये मुस्तनद डेटा ट्विटर से हासिल किया गया है। इसके अलावा 100 ऐसे रोबोटिक अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके नफरत अंगेज मवाद फैलाया जाता है। एक रोबोटिक अकाउंट 1 घंटे में 10 ट्वीट्स करता है और इस हिसाब से उनके 532 अकाउंट्स 1 घंटे में 5000 से ज़ायद ट्वीट्स करते हैं और ये तमाम अकाउंट्स दिन में 9 घंटे एक्टिव रहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मैंडेट भी जाली, लीडर भी जाली, बयानिया भी जाली, तब्दीली भी जाली और अब अकाउंट्स भी जाली। इमरान खान की हुकूमत की तरह उसका सोशल मीडिया भी शायद मौखिलात और जिन्नात चला रहे हैं, तभी इनके जलसों की तस्वीर खला नासा से ली जाती हैं। शहबाज शरीफ को हल्फ उठाए 8 दिन हो गए। ऐवान सदर में आज होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नई काबीना से हल्फ लेने से माजरत कर ली। हल्फ बर्दारी की तकरीब कल दिन 11 बजे होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी कल वफाकी वज़रा से हल्फ लेंगे। काबीना डिवीजन ने चेयरमैन सेनेट को हल्फ से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि काबीना का फैसला 1 आध दिन में हो जाएगा। बिलावल भुट्टो सरदारी वज़ीर ख़ारिजा, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और शाहिद खाकान अब्बासी पावर और पेट्रोलियम के वज़ीर होंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। कहा इक़्तिसादी अमूर की वज़ारत अयाज सादिक देखेंगे। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा परवीन नरेन नंगे पाँव अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में हरासा करने के केस में नामजद मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा की दरख्वास्त ज़मानत को चैलेंज कर दिया। गुलाम मुस्तफ़ा की ज़मानत नामंजूर करने की दरख्वास्त अदालत ने दलाइल सुनने के बाद समाअत 6 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। परवीन नरेन हरासानी केस में नामजद मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल कर रखी है। ईदी झूले से मिलने वाली राबिया का गुमनामी से कामयाबी का सफ़र। यतीमों की मां बिल्किस ईदी से इजहार मोहब्बत। कहा 28 साल कबल गुमनाम थी। बिल्किस ईदी ने अपनी वालिदा के नाम पर नाम राबिया रखा।
न्यूयॉर्क से आए जोड़े ने उसे गोद लिया। राबिया ने अमेरिका के हाई स्कूल में बेहतरीन तालीम हासिल की। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी में मास्टर्स किया। न्यूयॉर्क असेंबली, ब्रॉन्क्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस, यूएस कांग्रेस और यूएस सेनेट में इंटर्नशिप की। राबिया का कहना था कि बिल्किस ईटी की बदौलत मोहब्बत करने वाले माँ बाप और बड़ा खानदान नसीब हुआ। लोग बच्चों को कत्ल या कचरे में फेंकने के बजाय झूले में डालें। मस्जिद अक्सा में इजरायली फोर्सेस का एक हफ्ते में दूसरा हमला। यहूदी ग्रुप्स को दौरा करवाने के लिए फजर के वक्त नमाजियों पर धावा बोला। इजरायली हमले में 19 अफराद जख्मी हो गए। और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी निजात अमरीकी गुलकारा उरूज आफ्ताब के लिए एक और एजाज। दुनिया के मारूफ तरीन अमरीकी म्यूजिक और आर्ट्स फेस्टिवल कोचेला में अपनी गुलकारी के जौहर दिखाने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई।